एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 4.2 मीटर है। पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.2 मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार पारक बना लेते हैं। ये वर्ताकार पारक है, इसका यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है। इस सेंटर पॉइंट O से वर्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या R होती है और इस त्रिज्या का मान हमें 4.2 मीटर दिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना लेते हैं। ये जो लंबाई है इसकी, इस रास्ते की, ये 1.4 मीटर है। और हमें क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दो वर्त बन रहे हैं, एक तो ये वर्ताकार पारक ये बन रहा है और दूसरा वर्त ये बन रहा है। अगर हम इसकी त्रिज्या को R1 माने और R1 का मान कितना है, 4.2 मीटर, और इस बड़े वर्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो R2 का मान कितना होगा, देखिए इतनी दूरी इसकी 4.2 मीटर है। 4.2 मीटर में ये जोड़ दें हम 1.4 मीटर, तो R2 का मान आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, फिर यहाँ पर पॉइंट 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 5.6 मीटर R2 का मान आएगा। और हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम बड़े वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए बड़े वर्त का क्षेत्रफल, फिर माइनस करना है छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बड़े वर्त की त्रिज्या R2 है तो R2 लेंगे, माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। पाई इसमें भी है इसमें भी है तो पाई कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, R1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या है R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बराबर पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रख लीजिए। और R2 का मान कितने है, 5.6 मीटर, तो 5.6 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग है। फिर माइनस R1 का मान लिख लीजिए 4.2 और इसका वर्ग कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 22/7। ये फॉर्मूला बन रहा है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर A प्लस B गुणा में A माइनस B होता है। तो हम एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5.6 प्लस 4.2, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.6 माइनस 4.2। बाहर क्या दिया है, 22/7। जोड़ लीजिए, 5 में 4 जोड़ेंगे 9.6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो 9.8 आएगा। और घटाएंगे तब कितना आएगा, 5 में से 4 घटाया 1 और 6 में 2 घटाया 4, 1.4 आएगा। अब आपको क्या करना है, 1.4 को 7 के पहाड़े से काटें तो 7 दूनी 14 होता है। एक संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 22 गुणा 9.8 गुणा 0.2। आप इसे दशमलव हटाकर भी हल कर सकते हैं। 22 गुणा एक संख्या के बाद दशमलव है तो 10 का इसमें भाग लगेगा, और इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव हटेगा तो 10 का भाग लगेगा। 22 को 2 के पहाड़े से काटें तो 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, 98, और 10 को 2 के पहाड़े से काटें तो ये 49 आएगा और ये 5 आएगा। ऊपर गुणा कर लीजिए, 11 का 2 से गुणा किया 22 गुणा 49 और बटा 5 का 5 से गुणा किया 25। आप इसे हल कर लीजिए, कितना आएगा, इसका मान आएगा 43.12। क्षेत्रफल है मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा।